नमस्ते दोस्तों, आज फिर आप सभी साथियों का संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो। अपने संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति आर्ट ऑफ कल्चर की यूनिट के अंदर नृत्य नाम की यूनिट से पढ़ रहे थे और आज फिर अपने उसी नृत्य नाम की यूनिट को पूरी करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर। और मैंने कहा था कि शिक्षा नाम की क्लासें जितनी भी संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और अपना कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में। आज अपने पढ़ते हैं उससे आगे, और उससे आगे अपने क्या पढ़ेंगे वो देखिए। आज अपने एक नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। उस नृत्य का नाम क्या है? इस नृत्य का नाम है कौन सा? गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं? देखो, ये नृत्य है आपका गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? ये है गरबा नृत्य। और आज अपने गरबा नृत्य यूनिट को पढ़ेंगे। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? सर ये गरबा तो बागड़ प्रदेश का है। कौन से प्रदेश का है बताओ? बागड़ प्रदेश का है। और जो बागड़ प्रदेश का नृत्य होगा, बागड़ प्रदेश यानी दो जिलों का है, एक तो बांसवाड़ा का है और एक डूंगरपुर का है। एक तो कौन सा हुआ आपके सामने? बांसवाड़ा का, और एक आपके सामने कौन सा हुआ बताओ? डूंगरपुर। तो दो जिलों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरबा है। जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है तो सर ये एक नंबर में कौन सा हो गया? क्षेत्रीय नृत्य। सर हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो भी क्षेत्रीय नृत्यों की पढ़ रहे थे और गरबा भी अपना कैसा हो गया बताओ? क्षेत्रीय नृत्य। फिर अपने अगले 2 नंबर ये बात पर करेंगे मूलतः किनका है? तो मूलतः गरबा नृत्य बागड़ प्रदेश का की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। तो मूलतः किसका हो गया बताओ? गुजरात का हो गया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गौरम दास जो थे, गौरम दास किसके गुरु थे? किस नृत्य के अंदर गौरम दास का नाम लिया गया था? और गौरम दास किस नृत्य के अंदर गुरु का पद संभालते हैं ये भी बताइए। तो मूलतः ये कहाँ का है? गुजरात का है। फिर यदि आप ध्यान रखना कि गरबा नृत्य जो है कि ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महिलाओं का। किसका हो जाएगा? महिलाओं का हो जाएगा। तो गरबा नृत्य तो सर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यदि 4 नंबर आपसे पूछे कि गरबा नृत्य किस अवसर पर किया जाएगा तो अवसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? अवसर यहाँ पर हो जाएगा विवाह का अवसर हो जाएगा। कौन सा अवसर हो जाएगा? विवाह का अवसर हो जाएगा। कि गरबा नृत्य मूलतः लगभग कौन से अवसर में होगा? विवाह के अवसर में होगा। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिए कि गरबा नृत्य जो है इसकी प्रस्तुति जो महिला है, इसकी जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुति महिला कितने रूपों में करती है? प्रस्तुति महिला जो है वो 3 रूपों में देती है। महिला कितने रूपों में देती है? 3 रूपों में इसकी प्रस्तुति देती है। तो ये ध्यान रखना, महिला इस डांस की प्रस्तुति 3 रूपों में देती है। वो 3 रूप देखो कौन से है? एक तो ये रहा, और दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। यानी एक रूप, ए जो रूप है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना वो है कि लोक जीवन। और लोक जीवन की सौंदर्य या लोक जीवन का सौंदर्य की प्रस्तुति, लोक जीवन के या लोक जीवन का सौंदर्य की प्रस्तुति जो है वो इसी नृत्य के अंदर दी जाती है। उसके बाद बी नंबर ध्यान रखना, बी में ये है कि ये नृत्य जो है ये किया जाता है राधा व कृष्ण के प्रेम जीवन पर आधारित या प्रेम चित्रण पर आधारित कौन सा हो गया? यही हो गया। तो इसकी तीसरी बड़ी प्रस्तुति कौन सी हो सकती है? आप कमेंट करके बता सकते हो क्या कि एक तो राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित है, दूसरी ये लोक जीवन के सौंदर्य पर आधारित है, और एक ये राधा और कृष्ण के जीवन पर से आधारित है, और तीसरी नंबर सी जो है वो शक्ति आराधना पर आधारित है। शक्ति आराधना का डांस होता है, शक्ति या आराधना पर आधारित है। तो ये वाला डांस कौन सा था? अपना बागड़ का डांस जिसे कहते हैं गरबा नृत्य। आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करो
तो गरबा जो नृत्य है वो गरबा नृत्य बागड़ प्रदेश का बांसवाड़ा और डूंगरपुर का है। क्षेत्रीय मूलतः गुजरात का है, महिलाओं का है, अवसरी लगभग विवाह का होता है, 3 रूपों में किया जाता है। लोक जीवन के सौंदर्य पर आधारित, राधा और कृष्ण पर आधारित। राधा कृष्ण के अलावा यदि पूछे तो आप कौन सा करोगे बताइए? शक्ति और आराधना में भी आधारित ये डांस होता है। और इसकी यदि समाप्ति आपसे पूछी जाए तो इसकी डांस की समाप्ति जो है, इस डांस की समाप्ति जो है वो होती है नवरात्रों पर। किन पर होती है? नवरात्रों पर होती है। ये भी आप ध्यान रखना, इस नृत्य की जो समाप्ति होती है वो नवरात्रों पर होती है। इसमें ये भी ध्यान रखना, एक तो राम, एक राम, एक राम, एक राम और एक तो राम हो गया। और एक यदि ध्यान रखें, एक ध्यान रखना डांडिया, राम और डांडिया का सवांग भी बताया जाता है। राम और डांडिया का सवांग भी दिखाया जाता है। कौन से नृत्य में? गरबा नृत्य में। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये था अपना कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। और गरबा नृत्य को अपने पढ़ लिया। अगला देखो डांस देखते हैं कौन सा डांस है अपने सामने। ये तो था बड़ा प्रसिद्ध डांस जिसका नाम था गरबा। आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, लाइक करो और अपना कमेंट भी करो। अब एक और नृत्य है। इस नृत्य का नाम क्या है? इस नृत्य का नाम ध्यान रखना, इस नृत्य का नाम है सुकर नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? सुकर नृत्य। और सुकर नृत्य आपको पता है कि सुकर नृत्य तो मेवाड़ का है। कहाँ का है? मेवाड़ का है। जब मेवाड़ का हो जाएगा सर, ये ए नंबर में क्या करें हम? आप कर देना क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य। तो एक तो हो गया क्षेत्रीय नृत्य। उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद ये किनका है? उसके बाद ये है आदिवासियों का नृत्य। किनका है बताइए? आदिवासियों का नृत्य है। आदिवासियों का नृत्य होने के कारण आप जो भी ऑप्शन उठाओगे वो उठाओगे कौन सा? जनजातीय नृत्य। ये भी ध्यान रखना, ये जनजातीय नृत्य भी है। और ये कौन सा हो जाएगा? जनजातीय के अलावा यदि पूछे तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? सुकर नृत्य है। कौन लोग करेंगे? आदिवासी लोग करेंगे। उसके बाद देखो क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि पुरुषों का नृत्य है या महिलाओं का नृत्य है? तो पुरुषों का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसकी विधि बताइए। तो विधि ध्यान रखना थोड़ी सी की विधि क्या हो सकती है सुकर नृत्य की, कि इसमें क्या होता है? इसमें सुकर जो है वो सुकर कौन है? सुकर आदिवासियों का देवता है। सुकर कौन है? सुकर आदिवासी जो है उन आदिवासियों का, सुकर जो है वो आदिवासियों का क्या है? आदिवासियों का देवता है। सुकर आदिवासियों का देवता है। और इनकी स्मृति पर, इनकी यानी किनकी? शुक्र भगवान की, इनकी स्मृति पर और इन्हीं की स्मृति पर क्या होता है? इन्हीं की स्मृति पर क्या होता है? इन्हीं की स्मृति पर इनका मुखौटा पहनकर, इनका मुखौटा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। मुखौटा पहनकर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इन्हीं की स्मृति पर, इन्हीं का मुखौटा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। आदिवासियों के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। पुरुष प्रधान नृत्यों में ये नृत्य काउंट होता है। तो ये था अपना कौन सा? सुकुर नृत्य। उसके बाद यदि अपने से पूछे तो एक और डांस आता है और इस डांस का नाम क्या है? देखो, इस डांस का नाम है घमक मुसल नृत्य। कौन सा है? घमक और मुसल नृत्य। और घमक और मुसल नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो ध्यान रखना जोधपुर का है। जब ये जोधपुर का हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा बताइए? ए ऑप्शन आप उठा लेना। ये सर क्षेत्रीय नृत्य है क्योंकि ये जोधपुर का है। तो ये हो गया क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? घमक मुसल नृत्य। और घमक मुसल नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। जब जोधपुर का है तो कैसा हो गया? एक क्षेत्रीय नृत्य। उसके बाद ध्यान रखना कि जोधपुर में ये कहाँ प्रचलित है? तो जोधपुर में ध्यान रखना ये ग्रामीण अंचल में प्रसिद्ध है। कौन से अंचल में? ग्रामीण अंचल का नृत्य है। ये भी ध्यान रखना ग्रामीण अंचल का नृत्य है। एक पहले मैंने बताया था आपको कौन सा नृत्य था जो ग्रामीण अंचल का था? जल्दी से कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया करो। तो जोधपुर में ये ग्रामीण अंचल का नृत्य है। इससे पहले कौन सा डांस था जो ग्रामीण अंचल का था? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए ये नृत्य क्यों होता है ग्रामीण अंचल के अंदर? बस क्यों का ही तो जवाब सबसे इंपॉर्टेंट रहा जाएगा। क्यों किया जाता है ये डांस? तो ध्यान रखना कोई भी बीमारी, कोई भी
बीमारी होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। कोई भी बीमारी यदि गांव के 3 या 4, यदि गांव के 10 या 12, मान लो आप 10 या 12 लोगों में फैल जाए, 10 या 12 लोगों में फैल जाए 10-12 लोगों में फैल जाए, तो उसके निवारण के लिए या उसके विस्तार को कम करने के लिए यही डांस किया जाता है। कम करने के लिए ये विधि, ध्यान रखना, कम करने के लिए ये डांस होता है। कौन सा डांस होता है? गमक मुसल नृत्य होता है या धमक मुसल नृत्य होता है। क्यों किया जाता है? कोई भी बीमारी यदि गांव के 10 या 12 पुरुषों के अंदर 10-12 लोगों में लगातार फैल रही है, तो उसके विस्तार को कम करने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए गमक मुसल नाम का नृत्य मारवाड़ अंचल में किया जाएगा। उसके बाद यदि आपसे पूछी जा सकती है तो क्यों का जवाब ले लिया। अब इसकी विधि ध्यान रखना थोड़ी सी, कि विधि क्या हो जाएगी। सर विधि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हमें याद करने में सहायक देती है, तो ये भी विधि आपको याद करने में सहायक देगी। कैसे? तो महिलाओं का घेरा होता है, ये ध्यान रखना। क्या होगा? महिलाओं का घेरा होगा, और महिलाओं के घेरे में एक महिला जो है, एक महिला होती है। महिलाओं के घेरे में एक महिला के सिर पर क्या रखा जाता है? कुंडा रखा जाता है। एक महिला के सिर पर कुंडा तथा उसमें मुसल रखकर, उसमें मुसल भी रखा जाता है। उसमें मुसल रखकर अग्नि देकर उसमें मूसल रखकर और अग्नि देकर शमशान घाट तक जाते हैं। शमशान घाट तक जाते हैं तथा वहाँ उल्टा फेंक कर आ जाते हैं। उल्टा फेंक कर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कौन सा डांस हो गया अपना? जोधपुर का गमक मुसल नृत्य। जोधपुर में गमक मुसल नृत्य एक ग्रामीण अंचल का नृत्य है। वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। इसकी बड़ी विशेषता क्या हो सकती है वो भी आप जानिए। बड़ी विशेषता, क्यों किया जाता है, प्लस इसकी विधि क्या है, ये चीजें जरूर ध्यान रखना। कौन सी विधि के लिए प्रचलित है? तो बहुत सारी महिलाएं होगी और घेरे में होगी, और उसके अंदर अर्धनग्न शरीर में एक महिला होगी, और उसके सिर पर क्या होगा? कुंडा होगा, ध्यान रखना। और कुंडे के अंदर मुसल रखा जाता है। मुसल यानी एक छोटा डंडा होता है, और उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। और अग्नि देकर शमशान घाट पर जाते हैं, और शमशान घाट के अंदर उल्टा पटकते हैं बठल को, और फिर गांव के अंदर आ जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से कोई भी बीमारी यदि फैल रही है तो उस बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इस नृत्य का आप स्क्रीनशॉट लो भाई। ये नृत्य अपना सबसे महान नृत्यों के अंदर 2 नृत्य पढ़ लिए, एक तो सुकर नृत्य और एक अपने कौन सा पढ़ लिया बताओ? गमक मुसल नृत्य पढ़ लिया। अगला देखते हैं कौन सा नृत्य महान हो सकता है। आगे फिर नृत्यों की लिस्ट चल रही है अपने, और नृत्यों की लिस्ट के अंदर अपने नृत्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। अब देखो एक और नृत्य आता है। इस नृत्य का नाम क्या है बताइए? डांग नृत्य है। सर हमने तो डांग प्रदेश पढ़ा है, तो ये भी बता दीजिए। ये भी दिमाग में मत रखिए कि डांग प्रदेश या डांग पेटी कौन सी है। तो डांग प्रदेश आपको पता है, लूणी डांग पेटी आपको पता है कि चंबल नदी के बेसिन में है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी बेसिन के अंदर जो पेटी है वो कौन सी है? डांग पेटी है। और डांग पेटी के अंदर जिले कौन से आते हैं? एक आता है सवाई माधोपुर का, और सवाई माधोपुर के बाद जो आता है वो ध्यान रखना करौली का, और करौली के बाद जो आता है वो ध्यान रखना धौलपुर का। ये जिले किसके अंतर्गत आ जाते हैं? डांग प्रदेश के अंतर्गत। सर करौली को तो मैं डांग की रानी भी बोलता हूँ, डांग की रानी बोलता हूँ। बोलो डांग की रानी कौन सी? करौली। तो डांग प्रदेश कौन सा है?
चंबल का बेसिन है। कौन से जिलों में? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर का प्रदेश है। लेकिन अपने कौन सा पढ़ेंगे? अपने ये पढ़ेंगे कि डांग नृत्य जो है, ये डांग नृत्य कहाँ का है? तो ध्यान रखना, ये नाथ द्वारा का है। कहाँ का है? नाथ द्वारा का है। नाथ द्वारा कहाँ पर है? ये तो राजसमंद में है। कौन से संबंध में है ये राजसमंद में है। ध्यान रखना, नाथ द्वारा का है। तो आप कह दोगे कि सर ये 1 नंबर तो क्षेत्रीय नृत्य हो गया। कैसा हो गया? क्षेत्रीय नृत्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये नाथ द्वारा का स्पेशली डांस है, तो ये हो गया क्षेत्रीय नृत्य। 2 नंबर में आप ध्यान रखना कि ये नृत्य जो है ये किया जाता है कृष्ण भगवान की आराधना में। किसकी आराधना में? ये किया जाता है कृष्ण भगवान की, और कृष्ण भगवान की आराधना में होता है। और जब ये कृष्ण भगवान की आराधना में होगा, आराधना में होता है तो आप कौन सा उठा लोगे? आप ये उठा लोगे कि सर ये तो धार्मिक नृत्य हो गया। कैसा नृत्य हो गया बताइए? धार्मिक नृत्य भी हो गया। तो बी में आप ये राइट कर दोगे कि ये एक धार्मिक नृत्य भी है। तो ये वाला जो डांस है, कौन सा? डांग नृत्य, ये एक धार्मिक नृत्य भी है, एक क्षेत्रीय नृत्य भी है। अब अपने देखते हैं कि वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट कौन से प्रश्न जो है वो पेपर में छपने वाले हैं। ये प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। देखो स्टार के अंदर में क्या बता रहा हूं, नाथ द्वारा जो है, नाथ द्वारा जो है, ये नाथ द्वारा जो है ये पहले सिहाड़ के नाम से जाना जाता था, यानी इसका प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ है। और इसी नाथ द्वारा के अंदर एक महाराणा राजा हुए थे जिनका नाम क्या था? महाराणा हुए थे जिनका नाम था राज सिंह। और राज सिंह ने यहाँ पर क्या कर दिया बताओ? राज सिंह ने यहाँ पर कृष्ण मंदिर बनवाए थे। कौन सा मंदिर बनवाया? कृष्ण मंदिर। और इसीलिए नाथ द्वारा क्या हो गया? कृष्ण का केंद्र हो गया। ये ध्यान रखना, क्या हो गया? नाथ द्वारा कृष्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि कृष्ण केंद्र कौन सा है राजस्थान में? तो राजस्थान में कृष्ण केंद्र जो है वो नाथ द्वारा है। महाराणा राज सिंह ने कृष्ण भगवान की मूर्तियों को शरण देकर सिहाड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या पड़ गया बताओ? उसी मंदिर को आप कहते हो नाथ द्वारा का मंदिर। ये तो अपने अलग बातें थी, लेकिन वहाँ की स्टार को आगे लेकर चलते हैं कि श्रीनाथ जी के बारे में कौन कौन सी बातें। तो ये ध्यान रखना, ये वल्लभ संप्रदाय का डांस है। कौन से संप्रदाय का डांस है बताइए? वल्लभ संप्रदाय। और ज़्यादातर ये वल्लभ संप्रदाय में होता है, वल्लभ संप्रदाय में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से संप्रदाय में होगा? वल्लभ संप्रदाय में होगा। फिर आप ध्यान रखना, डांग नृत्य होगा तो होली के अवसर पर होगा। कौन सा अवसर होगा? होली का अवसर होगा। और ये वाला डांग नृत्य होली के अवसर पर होता है। ये भी ध्यान रखना। सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। जब मैं विधि बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अवसर पर होगा। तो ये वाला डांस होली के अवसर पर होगा, वल्लभ संप्रदाय में होगा, यानी श्रीनाथ जी के जो है अनुयायी उनके द्वारा किया जाता है। तो नाथ जी के अनुयायी करते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो अनुयायियों का डांस है। बिल्कुल सही। जसनाथी नृत्य को भी तो जसनाथ जी के अनुयायी करते थे। और इस डांग नृत्य को भी कौन करते हैं? इसको भी वल्लभ संप्रदाय यानी भगवान कृष्ण के अनुयायी करते हैं। आगे वाले स्टार में देखिए अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं। आगे वाले स्टार के अंदर अपने ये देखने जा रहे हैं कि और विधि क्या होती है इस नृत्य की। तो विधि पहली ध्यान रखना आप कि इसमें जितने भी नर्तक होते हैं, इसमें नर्तक देवर भाभी, इसमें नर्तक देवर भाभी के रूप में एक दूसरे पर, देवर भाभी के रूप में, इसमें नर्तक देवर भाभी के रूप में एक दूसरे पर रंग डालते हुए, एक दूसरे पर रंग डालते हुए प्रस्तुत करते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे पर रंग डालते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो रंगों का त्योहार कौन सा है? फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को। पूर्णिमा वैसे ही शुक्ल की होती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन
ही। और दूसरी विधि ध्यान रखना कि इसमें देवर जो है वो देवर क्या करता है, इसमें देवर रंगों की पिचकारी, इसमें देवर रंगों की पिचकारी की मीठी मार भाभी पर मारता है, मारता है और भाभी उसे कोड़ा मारती है, ये भी ध्यान रखना। और भाभी उसे कोड़ा मारती है, भाभी उसे कोड़ा या फिर लाठी मारती है। क्या मारती है? लाठी मारती है। ये बात जरूर ध्यान कर लेना। दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा नृत्य है जिसमें देवर और भाभी के रूप में नर्तक एक दूसरे पर रंग डालते हुए करते हैं, प्लस देवर जो है वो भाभी पर रंगों की पिचकारी की मार मारता है और भाभी उसे कोड़ा मारती है। ये आपका कौन सा नृत्य था? डांग नृत्य था। और डांग नृत्य कहाँ का है बताइए? डांग नृत्य तो सर नाथ द्वारा का है। नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लइए दोस्तों। ये था अपना डांग नृत्य। और डांग प्रदेश भी अपने साथ साथ में पढ़ लिया कि कौन से प्रदेश को अपने डांग प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। शिक्षा नाम की यूनिट को पूरे राजस्थान के अंदर फैलाना है। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक किया करो दोस्तों। अगला देखो, अगला अपने कौन सा पढ़ने जा रहे हैं आगे? फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। नृत्य का नाम क्या है? बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य। और बिंदोरी नृत्य को पढ़ने जा रहे हैं। बिंदोरी नृत्य तो सर झालावाड़ का है। वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट। झालावाड़, बिंदी तो झाले लोग लगाते हैं, झालावाड़ का है। इसीलिए आप ए में कहोगे सर ये क्षेत्रीय डांस हो गया, क्योंकि झालावाड़ के अलावा कहीं होता नहीं है, इसीलिए कौन सा डांस हो गया? क्षेत्रीय नृत्य हो गया। फिर यदि आपसे दो बीन में पूछे, अवसर पूछे तो ले से कर देना होली। होली कौन सा हुआ? होली। और वैसे कर देना विवाह, प्लस कौन सा कर दोगे? विवाह कर दोगे। यानी होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। सी में क्या पूछा जा सकता है? सी में ये पूछा जा सकता है कि यह नृत्य कौन से नृत्य के समान है? तो यह गेर के समान है, क्योंकि गेर भी जो है वो होली के अवसर पर होता है, ये भी होली के अवसर पर होता है, गेर के समान है। और डी में आपसे पूछा जाएगा कौन करते हैं? तो ध्यान रखना पुरुषों का डांस है। किसका डांस है? ये पुरुषों का नृत्य है। तो ध्यान रखना बिंदोरी नृत्य किनका है? पुरुषों का नृत्य है। और बिंदोरी नृत्य गेर के समान है, विवाह के अवसर पर होगा, होली के अवसर पर होगा। वेरी वेरी गुड। अपना कौन सा नृत्य हो गया? बिंदोरी नृत्य हो गया। और बिंदोरी नृत्य के बाद अपने पढ़ते हैं एक और डांस, वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट डांस। और इस डांस का जो नाम है वो कौन सा है? देखो भैरव नृत्य है, भैरव नृत्य। और भैरव नृत्य के बाद यदि अपने करेंगे तो भैरव नृत्य हो गया, या फिर इसे कहते हैं मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य। भैरव या मयूर नृत्य को पढ़ने जा रहे हैं तो देखना इंपॉर्टेंट। भैरव नृत्य ये बेयावर का है। कहाँ का है बताइए? बेयावर। और बेयावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। सर ये जो बेयावर अजमेर का हुआ तो ये ए नंबर में ऑप्शन सर क्षेत्रीय नृत्य होगा। तो कर दूं क्या? बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय नृत्य ए ऑप्शन में होगा। तो राइट होगा इसका आंसर। तो बी में क्या हो सकता है? भैरव नृत्य में बी में होगा कि धार्मिक नृत्य है। क्या? बिल्कुल राइट, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये धार्मिक नृत्य है। क्यों नृत्य है? क्योंकि सी में ध्यान रखना ये बादशाह की सवारी के समय का डांस है, बादशाह के मेले का डांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेले का नृत्य है, बादशाह के मेले का नृत्य है, इसीलिए आप धार्मिक नृत्य करोगे। और ब्यावर अजमेर का है, इसीलिए आप क्षेत्रीय नृत्य करोगे। एक नृत्य का नाम क्या है? एक नृत्य का नाम क्या है? एक नृत्य का नाम भैरव है, दूसरे का क्या है? मयूर है। इसी को जानेंगे कि क्या भैरव है, क्या मयूर है। तो स्टार के अंदर देखिए कि यह नृत्य जो है, यह नृत्य है, यह नृत्य बादशाह की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बादशाह और बादशाह की सवारी के समय का प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी के समय किया जाता है, बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखना कि इस नृत्य में
इस नृत्य में जो पात्र होता है, इस नृत्य में जो पात्र बीरबल बनता है, जो पात्र क्या बनता है, बीरबल बनता है। इस नृत्य में जो पात्र बीरबल बनता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीरबल बनता है वह सवारी के आगे खड़ता है, ये बात ध्यान रखना। सवारी के कहाँ खड़ेगा, आगे खड़ता है, आगे खड़ा रहता है, ये बात ध्यान रखना। इस नृत्य में जो पुरुष जो होगा वो क्या बनेगा, बीरबल बनेगा। वो कहाँ खड़ेगा, वो सवारी के आगे खड़ा रहता है। और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है स्टार के अंदर, इसमें बीरबल जो होगा इसमें बीरबल व्यास जाति का होगा, ये भी ध्यान रखना, व्यास जाति का होगा, यानी व्यास समाज का होगा। बीरबल कौन से समाज का होगा, बीरबल व्यास समाज का होगा। फिर देखिए यह नृत्य ब्यावर के भैरव मंदिर से शुरू होता है, भैरव मंदिर में शुरू होता है और यहाँ यानी भैरव मंदिर में, भैरव नृत्य किया जाता है। तो बताइए भैरव नृत्य कब किया जाता है, जब नृत्य की शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है भैरव मंदिर से। और भैरव मंदिर कौन सा, बेयावर वाला। और भैरव मंदिर से जितने भी नर्तक होते हैं, तो ध्यान रखना, नर्तक भैरव मंदिर से शक्ति प्राप्त कर सवारी करते हैं। कौन सी सवारी, बादशाह की सवारी करते हैं। और सवारी के समय या सवारी के आगे मयूर नृत्य करते हैं। अब आपको पता चला सर ये मयूर नृत्य में, और इसमें तो बहुत सारा अंतर भी दिख रहा है हमें, कि मयूर नृत्य जो है वो सवारी के समय यानी सवारी के आगे आगे किया जाता है। और जो ये आपका नृत्य था कौन सा सर, ये आपका जो भैरव नृत्य था, ये तो मंदिर में किया जाता है, यानी सवारी से पहले भैरव है तो सवारी के बाद मयूर है, सवारी से पहले भैरव तो सवारी के समय कौन सा है, मयूर है। यहाँ पर जितने भी नर्तक होते हैं वो भैरव मंदिर से शक्ति प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और जो बीरबल बनता है वो व्यास जाति से संबंध रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला फैक्ट ध्यान रखना कि इसमें पात्र जो होता है बीरबल नाम का, वो सवारी के आगे खड़ा रहता है, ये ध्यान रखना। बादशाह की सवारी के समय कौन सा डांस किया जाता है, यही डांस किया जाता है। ये था बादशाह का डांस, यानी कौन सा डांस हो गया अपना, भैरव या फिर कौन सा, मयूर डांस। और ये था अपना कौन सा, बिंदोरी डांस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ले लिया होगा दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। ये था कौन कौन से अपने भैरव नृत्य, और कौन सा हो गया बताइए, एक भैरव नृत्य हो गया, एक मयूर नृत्य हो गया, और एक और अपना कौन सा हो गया बताइए। अब अपने देखते हैं आगे कौन सा नृत्य, एक और नृत्य आता है, उस नृत्य का नाम है देखिए खारी नृत्य। कौन सा नृत्य, खारी नृत्य। सर खारी नृत्य कैसा है, अपने तो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही, ये नृत्य है अलवर का। कहाँ का है, अलवर का। अलवर यानी मेवात प्रदेश का डांस है। कौन से प्रदेश का है, मेवात प्रदेश का नृत्य है। इसीलिए ध्यान रखना, ये एक ए नंबर ऑप्शन यही आएगा, क्षेत्रीय नृत्य है क्या, तो बिल्कुल राइट, ये क्षेत्रीय नृत्य है। कौन सा, खारी नृत्य एक क्षेत्रीय नृत्य है। उसके बाद इस नृत्य में कौन होंगे, पात्र कौन होंगे, या इसमें नर्तक कौन होंगे, तो ध्यान रखना इसमें नर्तक हमेशा कौन होगी, महिला होगी, ये महिलाओं का नृत्य है। अवसर कौन सा होगा, तो अवसर ध्यान रखना, अवसर इसमें होगा कौन सा, विवाह का अवसर, यानी ये नृत्य तो सर विवाह पर किया जाता है। तो बिल्कुल वेरी वेरी गुड। अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया करो, लाइक और कमेंट भी किया करो। लाइव की जो संख्या है वो बहुत कम रहती है, आप इसको जानते ही हो। तो ये वाला नृत्य अपने कौन सा है, खारी डांस है, और खारी डांस विवाह के अवसर पर ही किया जाता है।
आगे इस नृत्य की विधि देखिए, विधि क्या होती है वो देखिए कि मेवात प्रदेश में जो दुल्हन होती है, इस दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, जो दुल्हन होती है, दुल्हन की सहेलियां जो होती है वही सम्मान रखती है। दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा रंग बिरंगी खारियां सिर पर उठाकर, रंग बिरंगी खारियां जो है, रंग बिरंगी खारियां सिर पर उठाकर चूड़ियां बजाती हुई, चूड़ियां बजाती हुई नृत्य की प्रस्तुति देती है, नृत्य करती है। ये बात जरूर ध्यान रखना। कैसे नृत्य किया जाता है? तो दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की जितनी भी सहेलियां होती है, सखियां होती है, वो सिर पर रंग बिरंगी खारियां उठाती है और रंग बिरंगी खारियां उठाकर ये नृत्य करती है। सर ये खारी क्या होती है अभी देखते हैं। खारी जो है वो ध्यान रखना, खारी शुभ और मंगल का प्रतीक होता है। खारी शुभ व मंगल का ही, शुभ और मंगल का प्रतीक क्या है? शुभ मंगल का प्रतीक खारी है। खारी क्या होती है? खारी या तो आप मान लो वह छबड़ी मान लो, या फिर मान लो कौन सी, वो संदूकड़ी, कौन सी, वो मान लो संदूकची मान लो, छबड़ी या संदूकची मान लो, जिसमें ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो तो आपको कभी भी नहीं भूल पाओगे कि खारी डांस क्या है। तो ध्यान रखना, छाबड़ी या संदूकची, जिसमें दुल्हन जो है अपने कपड़े ससुराल लेकर जाती है, ससुराल लेकर जाती है, उसी को क्या कहते हैं? खारी कहते हैं। तो दुल्हन की जितनी भी सखियां हैं वो रंग बिरंगी क्या लेगी? खारियां लेगी, और रंग बिरंगी खारियां लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो वेरी गुड, इंपॉर्टेंट अपना नृत्य कौन सा हो गया? ये हो गया खारी नृत्य। सर अलवर प्रदेश मेवात का है, क्षेत्रीय डांस है। सर इसमें पात्र महिला होगी, पुरुष नहीं करते। विवाह के अवसर पर कब किया जाता है? दुल्हन की विदाई के समय सहेलियां जितनी भी है वो रंग बिरंगी क्या उठाएगी? सिर पर खारियां और चूड़ी बजाती हुई नृत्य करती है। और ये भी ध्यान रखना कि खारी शुभ और मंगल का प्रतीक है, और छाबड़ी या संदूकची जिसमें दुल्हन जो है वो अपने कपड़े ससुराल लेकर जाती है, उसी को तो खारी कहते हैं। अगला नृत्य देखिए, अगले नृत्य का नाम है मोहिनी नृत्य। कौन सा नृत्य है? मोहिनी नृत्य। सर मोहिनी नृत्य कहाँ का है? ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का है। कौन से गढ़ का है? प्रतापगढ़ का है। सर आप बोल सकते हो कांठल का है, बिल्कुल राइट, मैं बोल सकता हूँ कांठल का है, क्योंकि कांठ का मतलब होता है किनारा, कांठ का मतलब होता है किनारा, और माही नदी के किनारे पर बसा हुआ कांठल प्रदेश यानी प्रतापगढ़ जिला। तो सर ए में कौन सा मैं करूं? ए में आप कर देना क्षेत्रीय डांस। सब सर सभी के सभी ऑप्शन ए ही होंगे क्या? नहीं दोस्तों, अपना एक पॉइंट बन रहा है कि ए में कौन सा हो गया? क्षेत्रीय डांस, क्योंकि प्रतापगढ़ का है मोहिनी डांस। यदि आपसे अवसर पूछा जाए तो अवसर ध्यान रखना, कांठल प्रदेश का है और प्रतापगढ़ जिले का है। नाम क्या है? मोहिनी डांस। तो ध्यान रखना, विवाह का अवसर है। कौन सा अवसर हो जाएगा? विवाह का अवसर है। उसके बाद कौन करेगी? तो ध्यान रखना, गोलाकार पथ पर किया जाएगा। कौन से पथ पर? गोलाकार पथ होगा, गोलाकार मार्ग होगा, धीमी गति से होता है मोहिनी डांस। तो कौन सी गति होगी इसमें? धीमी गति होगी। सर ये मोहिनी डांस तो महिलाओं का है, बिल्कुल राइट, मोहिनी नाम भी महिलाओं का है, तो डांस भी किनका हो जाएगा बताइए? महिलाओं का डांस हो जाएगा। तो मोहिनी डांस किनका डांस है बताइए? मोहिनी डांस तो महिलाओं का है, विवाह के अवसर पर होगा, गोलाई में होगा। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है कि कांठल प्रदेश का है यानी प्रतापगढ़ का है। और ये जो किया जाता है ये कौन से प्रदेश में किया जाता है? कांठल प्रदेश। कांठल का अर्थ क्या होता है? कांठ यानी किनारे पर बसा हुआ शहर, और ये बसा हुआ है माही नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? माही नदी। और माही नदी के किनारे, किनारे यानी किनारे को कहते हैं कांठ।
किनारे पर बसा प्रदेश ही क्या कहलाएगा, कांठल कहलाएगा। मैं माही नदी और मैं मोहिनी नृत्य, मैं माही नदी और मैं मोहिनी नृत्य। मोहिनी नृत्य भी प्रतापगढ़ का माही नदी के किनारे पर बसाई प्रतापगढ़ जिला। तो अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया करो। आज ये नृत्य नाम की जो यूनिट थी वो अपनी शिक्षक क्लास नंबर 7 थी। बीच में अपने एक अंतरा भी डाला था छोटा सा। तो छोटे छोटे अंतरे भी आपके सामने आते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक को कैसे याद किया जाएगा। ये अपने सबसे बड़ा टॉपिक उठाया है जो आर्ट एंड कल्चर के बड़े टॉपिकों में शामिल है। यहां से आपको यह भी पता चलने लग गया कि जब किसी नृत्य की विधि पढ़ोगे तो नृत्य अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करो, कमेंट किया करो। जय हिंद, जय साथियों।